अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हियर। दिस इज़ सर आसिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है चेजिंग ड्रीम्स, जिसका मतलब है ख्वाबों को पूरा करना या ख्वाबों की तकमील करना। बाय द वे, इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है जो कि एक भाई और बहन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनका एक ड्रीम होता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें दुख आती हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन स्टोरी भी कह सकते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप ना करना चाहिए। इंसान कब न कब कामयाब हो ही जाता है। तो रीडिंग की तरफ चलते हैं, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. जमील एक खस्ता हाल मट्टी से बने घर के सामने सहन में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दाखिल हुआ और ठंडी चांदनी में डूबे आसमान के नीचे सहन के दरमियान बड़ी चारपाई पर निढाल गिर गया। Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpoy close to him and asked, "What's matter, son? You seem upset." जमील को देखते हुए उसके वालिद ने चाय कप को मेज पर रखा और अपनी चारपाई उसके करीब की और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान नजर आ रहे हो? No father, everything is fine. You don't seem okay. Let's have dinner, then we will talk about it. कुछ नहीं अब्बू, सब ठीक है। तुम ठीक नजर नहीं आते, पहले खाना खाते हैं फिर हम इस बारे में बात करेंगे। Jamil's mother and Auntie Sadori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की माँ और सदोरी खाला खानदान की एक पुरानी दोस्त खाने की ट्रे और पानी से भरे जग के साथ बावर्ची खाने से निकली। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy. उसकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज उठाया और उनकी चारपाई के करीब ले आए। Everybody sat around the table and started eating. हर कोई मेज के इर्द गिर्द बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। जमील did not move. जमील ने हरकत ना की। His father asked him to get up and have dinner. उसके वालिद ने उसे उठने और खाना खाने को कहा। Reluctantly, he got up and started eating. ना चाहते हुए वो उठा और खाना शुरू कर दिया। Everybody noticed that Jamil was upset. हर एक ने मुशाहिदा किया कि जमील परेशान है। They cast sidelong looks at him while eating, but did not say anything. उन्होंने खाना खाते हुए उसे तिरछी नजरों से देखा मगर कुछ कहा नहीं। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया और बर्तन बावर्ची खाने में ले गए तो उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया है? तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. अफसरदा आवाज में उसने सबको मुताला किया कि उसने अच्छा ग्रेड हासिल किया है। So why are you sad? Had Sarah passed? Asked his father. तो फिर तुम उदास क्यों हो? क्या सारा पास हो गई है? इसके वालिद ने पूछा। Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. जी हाँ, दरअसल सारा ने तो मुझसे भी ज्यादा नंबर लिए हैं। Why didn't you tell me before? I was so worried. Sarah complained. आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान थी, सारा ने शिकायत की। Sorry, Sarah. I was preoccupied with my own thoughts about the future. माफ करना सारा, मैं मुस्तकबिल के बारे में अपने ही सोचों में मगन था। You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. देखो, तुम्हें अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता जिस तरह मैं परेशान होता हूँ। What do you mean? खालिद interrupted. क्या मतलब है आपका? खालिद ने मुदाखलत की। She's a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. ये एक लड़की है, इसको अपने खानदान को पालने के लिए परेशान होना नहीं पड़ता। Only men have to worry about earning for their families, Jamil commented.
सिर्फ मर्दों को अपने खानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है, जमील ने तबसरा किया। कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। ओ जमील, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते। वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली। हम ऐसा करते हैं अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए और मर्द और औरत दोनों की मसावी तौर पर उसकी ज़रूरत है। Our Prophet ﷺ has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। खालिद ने वजाहत की। जमील felt ashamed. Yes, you are right. I agree with you. जमील ने शर्मिंदगी महसूस की। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। I still don't understand why you are so worried, commented father. मैं अब तक नहीं समझ सका कि तुम अभी तक परेशान क्यों हो, वालिद ने तबसरा किया। Father, there is no college in our village or any other village around us. अबू, हमारे गांव में कॉलेज नहीं और ना ही हमारे इर्द गिर्द किसी गांव में है। The only college where I can go is 50 miles away in the city. कॉलेज जहां मैं जा सकता हूँ 50 मील दूर शहर में है। It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. ये नामुमकिन नजर आता है कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, हालांकि मैंने तो ख्वाब देखा था मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के लोगों के लिए अस्पताल खोलूंगा, क्योंकि वो शहर के अस्पतालों में जा नहीं सकते। Remember how Uncle Sarmad died last year only because he had not been taken to the hospital on time, Jamil said. याद है पिछले साल कैसे चचा सरमद का इंतकाल हो गया था, सिर्फ इसलिए वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया सका, जमील ने कहा। His mother quoted a Sindhi couplet which meant where there is a will there is a way. उसकी वालदा ने एक शेर का हवाला दिया जिसकी माना थी जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। Distances are to be covered. फासले तय हो ही जाया करते हैं। She then said we can ask Allah बचायो to take you to the city in his horse cart. फिर उन्होंने कहा हम अल्लाह बचायो से कह सकते हैं कि वो तुम्हें घोड़ा गाड़ी पर शहर ले जाया करे। Auntie Sadori, who had been listening to the whole conversation, said, "I have a suggestion." खाला सदोरी जो सारी गुफ्तगू सुन रही थी बोली, मेरे पास एक तजवीज़ है। You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा ख्याल है अब मेरी बारी है कि मैं उस एहसान का बदला दूं। जमील and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. जमील और सारा आसानी से आ सकते हैं, मेरे साथ शहर में रहें और कॉलेज में पढ़ें। Really? Can I really go and study in the city? Sarah exclaimed. सच? क्या मैं वाकई शहर में पढ़ सकती हूँ? सारा ने हैरत से कहा। जमील can go, but Sarah should stay here and help her mother, said father. जमील जा सकते हैं मगर सारा को यहाँ रुकना चाहिए और अपनी अम्मी की मदद करनी चाहिए, वालिद ने कहा। सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर दैट हैड रोल्ड डाउन हर चीक। सारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए जो उसके गाल पर बह गए थे। She didn't want her father to know her feelings. वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिद को उसके एहसासात की खबर हो। However, Khalid noticed her emotions and said, "Father, don't worry about expenses." मगर खालिद ने उसके जज्बात का मुशाहिदा कर लिया और कहा, अब्बू अखराजात के बारे में परेशान ना हो। Let both of them go. इन दोनों को जाने दें। There is a big medical college as well in our city. हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है। Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams, continues Auntie Sadori, addressing Jamil and Sarah. बाद में तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकते हो और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो, खाला सदोरी ने जमील और सारा को मुखातिब करते हुए बात जारी रखी। Wow! I will also be doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful. वाह, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी, शानदार। In spite of his worries about managing finances
For both of them, father smiled. इन दोनों के लिए अखराजात पूरा करने की परेशानियों के बावजूद उनके वालिद मुस्कुराए। Soon both of them went to the city with Auntie Sadori. जल्दी वो दोनों खाला सदोरी के साथ शहर चले गए। Living in the city, attending college and then the medical college was not the bed of roses. शहर में रहना, कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज ये फूलों की सेज नहीं थी। Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई सख्त मेहनत की और तमाम इम्तहानात को पहली ही बार में पास किया। They could not afford to fail any subject. वो किसी मजमून में फेल होने के मुतामिल नहीं हो सकते थे। To meet expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. अखराजात पूरे करने के लिए उन दोनों ने पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। Their parents never let them know the problems they faced during all the time. उनके वालिदैन ने उस मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की उन्हें खबर न होने दी। In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. चौथे साल उनके वालिद और खालिद को उनकी फीस भरने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बेचना पड़ा। The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. पूरा खानदान मुश्किलात का सामना कर रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें और गाँव वालों की बेहतरी के लिए काम करें। 12 years later, 12 साल बाद, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. चचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने अपने मरीज को निहायती नरमी से मशवरा दिया। Okay son, I will follow your advice. Jamil held the old man's withered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the back door of lush green fields. ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। जमील ने उस बूढ़े शख्स के झरियों भरा हाथ थाम लिया और इस शानदार इमारत से बाहर निकलने में उसकी मदद की जो सरसब्ज खेतों के पसे मंजर में खड़ी थी। For a moment he looked up at the building that portrayed his dreams. एक लम्हे के लिए उसने इमारत की तरफ देखा जो उसके ख्वाबों की गुंबाज थी। He asked Aladino, "Are there any more patients?" उसने अलाडिनो से पूछा, क्या कोई और मरीज है? No, there are no more patients, replied Aladino. नहीं, कोई और मरीज नहीं है, अलाडिनो ने जवाब दिया। Okay, then call Dr. Sarah so that we can go to their neighboring village and examine the patient there. ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहाँ मरीजों का मुआयना करें। After visiting two nearby villages, Jamil dropped Sarah at her house where her two young children were waiting for her. दो करीबी गांव के दौरे के बाद जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा, जहां उसके दो बच्चे का इंतजार कर रहे थे। Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने देहाती ख्वातीन के लिए एक कामयाब सेमिनार मुनाकिद करवाया था ताकि उनकी जाती और खानदान की सेहत और हिफ्जान सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके। He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. दिन भर के काम से मुत्तमिन फिर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर गया। Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. चलो आओ खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. खाना? हमारा मतलब है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, वो हैरान था। No, we are waiting for you, said the parents simultaneously. Okay, then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वालिदैन ने एक साथ कहा। ठीक है, फिर चले एक साथ खाना खाते हैं। एक एक करके हर एक ने अपने हाथ धोए और खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। At night, Jamil lay on his charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he and his sister and their family had borne to fulfill their dreams. रात को जमील सैन के वस्त में ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे
अपनी चारपाई पर लेटा अपनी जिंदगी के तवील सफर और उनकी मुश्किलात के बारे में सोच रहा था, जो उसने, उसकी बहन ने और उनके खानदान ने उनके ख्वाबों को पूरा करने की बर्दाश्त की थी। He felt truly grateful and blessed. वो खुलूस से शुक्रगुजार था कि उस पर खुदा ने करम किया था। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ। तो हमने सीखा क्या भाई? सीखा ये कि जब भी कोई हमारा एक मकसद होता है, उसके पीछे जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। अगर के सामना नहीं करेंगे तो जो हमारा मेन मकसद है हम उसमें पीछे रह जाएंगे। मतलब हमें कभी भी गिव अप ना करना चाहिए। जो हमारा मेन गोल है उसे पाने के लिए हम मेहनत करते रहें तो कामयाब हो ही जाते हैं। तो बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। थैंक यू।